आपने महाभारत में सुना होगा कि देवताओं में बड़ा घमंड आया वायु को, अग्नि को, कि हमारा बल कितना, हम पूरे के पूरे धरती को हिला देते हैं, जला देते हैं। तो भगवान एक यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान को देख के वो हंसने लगे कि कौन है रे तू, कौन सा देव है जो हमारे सामने आया। भगवान ने कहा आया तो हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं वायु हूँ, प्रचंड वेग से दुनिया को हिलाता हूँ। मैं अग्नि हूँ, प्रचंड वेग से दुनिया को जलाता हूँ। तो भगवान ने एक तिनका उठा के दिखाया, पहले इसको तो हिला, एक तिनके को तो हिला। वायु ने खूब जोर मारा, जो प्रचंड वेग से तूफान उत्पन्न करता है, संसार में शक्ति उत्पन्न करता है, वो वायु इस तिनके का ऊपर के नोक को हिला नहीं पाया। और अग्नि जलाने की कोशिश किया तो ये तिनके के नोक को जला नहीं पाया। ध्यान रखिएगा, हमारा हिलना डुलना, हमारा चलना फिरना, बोलना सुनना सब किसी से हो रहा है। ये जिस दिन भाव आएगा उसी से हमारा चलना फिरना, डोलने हिलने से लाभ भी शुरू हो जाएगा। हम हिलते हैं इसीलिए नुकसान है, हम बोलते हैं इसीलिए नुकसान है, वो करवाता है। ये भाव आने के बाद फायदा ही फायदा है, तभी फायदा है। हाँ, इसके लिए आज विशेष से एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा, जिसको सुन के आपको समझ पड़ेगा कर्ता कौन है। अब बड़ी व्यथा है हमारी कि हम हमारा समय क्यों व्यर्थ में नष्ट करते हैं। एक व्हाइट एंड ब्लैक पिक्चर में मैंने देखा, एक कॉमेडियन बैठ के कुछ सुन रहा होता है, उसके पास बैठा हुआ आदमी खूब किसी किसी की बातें करता है, वो ऐसा, ये ऐसा, वो यूं, ये यूं। तो ये तुरंत उसको यूं बीच में रोक के पूछता है, वो 15 मिनट तक बातें करता है, वो ऐसा है न, ये ऐसा है न, रोटी ठंडी है न, वो गर्म है न, पानी नहीं मिलता है न, ऐसे। तुरंत 15 मिनट तक सुन के बाद में एकदम हाथ रोक देता है, रुक, जेब में कितने पैसे हैं, तेरे जेब में कितने पैसे हैं? तुरंत वो यूं विचारने लगता है, वो बोले तेरे जेब में कितना है उसका तो ठिकाना नहीं, तेरा खुद का कोई समझने का ठिकाना नहीं, दुनिया की पंचायती करने बैठा, अपना देख तुम, उसी से कल्याण है। ये बात मुझे बहुत जम गई उस समय से, आज तक सोचता हूँ हमारे अंदर क्या है न, हमारे सुधार से हमको क्या मिलेगा, ये सोच रखे बगैर मनुष्य समाज सदा दूसरों को देखता रहता है कि उसका एहसान, इसका एहसान। बोलने वाला खुद 1 कौड़ी का भी नहीं है, बोलने वाला खुद 1 कौड़ी का नहीं है, वो और 4 कौड़ी के आदमी को उंगली करता है। ये मैंने सुन के बड़े से आश्चर्य विचार से सोचा, बिल्कुल सही बात। ऐसे भी लोग हैं जो खुद को बहुत ही दुखी और हीन समझते हैं, वैसे भी है। एक तो दूसरे की निंदा करते वो तो अलग, लेकिन खुद के बारे में भी अच्छे विचार नहीं है। एक बहन को दूसरी बहन पूछ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब लोग बड़ी सुखा रहे हैं, तूने नहीं सुखाया? बड़ी बनाते हैं ना, जानते हो बड़ी? तो ये कहती है, बड़ी मैं जैसे ही सुखाने जाऊं बरसात आ जाता है, मैं सुखाने जाऊं ना बरसात जोर से आता, मैं जब भी सुखाई बरसात आया, मैं बड़ी नहीं बनाती। इसके लिए ही बैठे हैं जल देवता के, ये कब सुखाए न बरसात आए। देखो हाँ, क्या विचार है, क्या विचार है? अभी जरूर विचार कैसे, देखो कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं किसी भी शादी में पंक्ति में बैठूं ने तो मेरी बारी आने के पहले खीर खत्म हो जाता है, और वो अरे खत्म हुआ तो वापस भी तो लाता होगा, खत्म हुआ तो क्या बैठ जाता है, वापस भी तो बकेट भर के लाता है, लेकिन वापस आते ही मेरी बारी छोड़ के आगे से शुरू कर देता है। मैं एक ही वंचित रहता हूं। आप में कई लोगों को ये विचार है, इसलिए बोलता हूं मैं कि मैं थिएटर में जाऊं तो टिकट खत्म हो जाता है, मैं बस में जाऊं तो जगह नहीं मिलता। ये सब आपके दिमाग में है जो बात मैं कहता हूं, आप ये मना नहीं कर सकते, इस बात को आप मना नहीं कर सकते। मैं कभी भी बस में जाऊं मेरे को जगह नहीं मिले, थिएटर में जाऊं मेरी बारी आवे काउंटर बंद हो जावे, ये सब आप में नहीं है। आप बता दो, आप में ये नहीं है, आप बताओ ना।
भगवान थिएटरों के काउंटर को भी आपके लिए बंद करते, भगवान बसों में भी आपको खड़ने जगह नहीं देते। कितने क्रूर और हिंसक भगवान है। हाँ, कितने क्रूर भगवान है, कितने हिंसक भगवान है। कहां है तकलीफ? आप सब दिख रहे हो, मुझे दिख रहे हो, आंख है मुझे दिख रहे हो। विवेकानंद स्वामी मथुरा की साइड गए, मन में सोचे कि साधुपना तो ले लिया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी बीमार पड़ गए। उस समय इन सब ने खुद ही सन्यास ले लिया था, बाद में खुद ही सन्यास लेके सन्यासी बन गए। सोचा अभी सन्यासी हुआ, किसी से भोजन क्या मांगो, भूख तो बहुत लगी, लेकिन ठाकुर जी भेजेंगे तो खा लूंगा, नहीं भेजे तो भूखा रहूंगा। अब आपका कंप्लेंट क्या है? बकेट लेके खीर लेके आता है और मेरी बारी आते ही खत्म हो जाता है, और वापस भर के लाता है तो भी अगले से शुरू होता है, मेरे को भूल जाता है वो। आपका ये कंप्लेंट है। विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि मैं तो उस चीज पर ध्यान ही नहीं दूंगा, अगर ठाकुर की इच्छा होगी तो आएगा खाना। किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। ये दृष्टांत अचानक मुझे याद आया विवेकानंद स्वामी का, कि वो किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। ठाकुर जी भेजना, भेजो तो खाऊं, नहीं भेजो तो और अच्छा, क्योंकि 5 मिनट बचेगा भजन करने के लिए। हाँ, जोधपुर के पास बागर एक गांव है, आप जानते हो, कोई जोधपुर के हैं, कोई बच्चा बोल रहा था मैं जोधपुर के पास का हूं। जोधपुर के पास बागर एक गांव है, वहां एक संत हुए, उन संत को दीक्षा दी न, तो दीक्षा लेके गुरु के पास गए, तो उसी दिन उन्होंने मंत्र दे दिया जपने के लिए, ये मंत्र तुझे जपना। जपते जपते सोच आया, जप ही रहे थे जितने में सोच आया कि अगर ये जपते जपते 3 टाइम खाऊंगा तो जप कैसे कर पाऊंगा। गुरुजी से जाके पूछता हूँ, गुरुजी यहाँ सभी 3 टाइम खाते हैं, अगर 3 टाइम खाऊं तो जप में टाइम कम पड़ेगा, फिर क्या करूं? गुरुजी ने बोला अच्छा तू 2 टाइम खा लेना, 1 टाइम छोड़ दे, तेरा जप के लिए बचेगा टाइम। थोड़ी देर जप करते करते वापस आए, बोले कि 2 टाइम भी खा के तो शरीर तो ऐसे ही टिकता, फिर 2 टाइम क्यों खाना गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा फिर तो तू 1 टाइम खा। तो 1 टाइम खाना शुरू किया पहले दिन से। बुद्धाराम जी उनका नाम है, बागर में उनकी समाधि है जोधपुर के पास, बुद्धाराम जी का। तो एक ही दिन 1 टाइम खा पाए, फिर जाके गुरुजी के पास खड़े हो गए, गुरुजी महाराज ये रोटी चबाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम भगवान के नाम लेने से छूट जाता है, ये रोटी खाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो, मुझे कुछ शिक्षा दो ना, मुझे ये रोटी खा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, नाम लेने के लिए 1 जन्म मिला, वो 1 जन्म क्या ये खाते बैठूं? तो गुरुजी ने कहा फिर ठीक है तू खिचड़ी खा ले, खिचड़ी गली होगी मूंग की तो फटाफट निकल जाएगा, टाइम बचेगा। 1 दिन, अगले दिन, तीसरे दिन सुबह खिचड़ी खा पाए। क्या खिचड़ी भी तो खाना पड़े महाराज, ये क्या बीमारी है, मुझे नहीं चाहिए खिचड़ी, मुझे राम चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा फिर तो भाई देख अभी मैं क्या बोलूं तेरे को जो करना, मुझे आज्ञा दे दो, मैं पानी पीऊं, पानी पर रहूं। अगले 4थे दिन पानी पर रहे, 1 दिन पानी पर रहे, और वही बुद्धाराम जी महाराज को हम पवाहारी बाबा बोलते हैं, उनका ही नाम पवाहारी बाबा है। 5वें दिन से हवा पर ही टिके रहे, 45 साल न पानी पिया न रोटी खाया, सिर्फ श्वास लेते रह गए कि पानी पीऊं तो मेरा टाइम वेस्ट होता है भजन में, और आपको यहाँ चाय पीने जाना, दौड़ना है, वहां घड़ा घड़ा दौड़ना है। फिर माँ दुख नहीं मिटा मेरा, संकट नहीं मिटा। मूर्खों, संकट को ज्यादा इज्जत देते हो तो फिर भगवती को ज्यादा इज्जत दो। भोग को इज्जत दोगे तो भोग मिलेगा, योग को इज्जत दोगे तो योग माया मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी माया। संसार पकड़ के भगवती नहीं मिलने वाली, भगवती को पकड़ के ही भगवती मिलेगी। पूरा दिमाग अपना उधर चलता। अभी देखो 2:30 बजी, इसके बाद भी 2-4 बहनें अभी आई है, क्या करी रही होगी, क्या काम रहा होगा। 3 बजा है, कितनी बजी? 3 बजा, अभी आ रही है नाचती नाचती। ये कृष्णगिरी में आके बैठी है, पहले राम का नाम लेने का भाव आना चाहिए के, और माइंड भी 4 दिशा में चलता है। एक रेडियो हो, समझो उसमें कोई गड़बड़ हो, रेडियो में आपने सुना होगा कोई रेडियो गड़बड़ होता है तो वो अचानक बदल बदल के स्टेशन पकड़ता है उसका।
थोड़ी देर तक वो बोलेगा फ्रॉम सिलोन रेडियो न्यूज, ऐसे करते करते अचानक आप सुन रहे हैं चित्रहार के भजन, ऐसे। हाँ, ऐसे समझो रेडियो में कोई लूज कांटेक्ट हो गया। क्या हो गया? रेडियो में कोई लूज कांटेक्ट हो गया और रेडियो में एक चैनल में बता रहे हैं अचार कैसे डालना, क्या बता रहे हैं, और दूसरे चैनल में एक बहन बता रही है छोटे जन्मजात बच्चे को कैसे नहलाना, ताकि ये जो बच्चे जिन रहे उनको मालूम पड़े कि कैसे नहलाएं धुलाएं। दोनों एक साथ जॉइंट हो गए क्योंकि रेडियो में लूज कनेक्शन है, तो ये दोनों जॉइंट हो गया। अब देखिए वो चैनल कैसे चलेगा, आपका चैनल ऐसे चलता। आपका मन कृष्णगिरी में लगने के लिए भी बेताब है, घर में लगने के लिए भी बेताब है, अपना मतलब निकालने के लिए भी बेताब है, माँ को पकड़ने के लिए भी बेताब है। जब एक रेडियो अनेक स्टेशन पकड़ेगा तो घर का न घाट का। अब वो चैनल में कैसे चल रहा है, थोड़ा सा कढ़ाई गरम कीजिए और उसमें 2 स्पून सरसों का तेल डालिए और जब तक वो बुलबुला होता है बच्चे को पकड़ के अच्छे से बादाम का तेल डाल के मालिश कीजिए। अब बच्चे के दोनों पैर को बराबर पकड़िए ताकि वो उछल न पाए और ऊपर से मिर्ची डाल के अच्छे से रगड़िए, उसको अच्छे से मिर्ची डाल के रगड़िए। और अब मिर्ची डालने के बाद बच्चे के गले को थोड़ा सा सहलाइए और धीरे से सभी जिस लेकर के जार में भरिए और जारी को अच्छे से हिलाइए और बच्चे को अच्छे से पकड़िए। समझ रहे हो बात क्या हो रही है? ये आपके साथ यही हो रहा है। आपका रेडियो लूज कांटेक्ट में है, न अचार बना पाता है न बच्चे को नला पाता है, दोनों इकट्ठा करके बच्चे में मिर्च लगाता रहता है ये मन। यही है आपका मन। अगर ये बस में ना हो, देखो यहाँ बैठे हुए सबके 2 कान हैं, कोई बताओ 3 कान वाला, मेरे क्या 3 कान है? कोई बताओ 3 आंख वाला, कोई बताओ 3 पैर वाला, बताओ 2 नाक वाला, बताओ 4 हाथ वाला, बताओ 1 पग वाला। आप बता नहीं पा रहे हैं, फिर सब अलग अलग कैसे है महाराज? जब सबके इंद्रिय समान हैं, भगवान ने सब अंग समान दिए, आपको समान दिया सब चीज, सिर सबके एक है कि कई 2 है जिससे वो अंबानी बन गया। अंबानी 9 पैर होने से अंबानी बना? हाँ, तो आप इंद्रियों से समान हो, मन से अलग अलग हो। किससे? मन से अलग अलग हो। आप मन से ही बिगड़े हुए हो। किससे बिगड़े हुए हो? मन आपका लूज कांटेक्ट में है। किसमें? लूज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? इधर ही बैठा है शरीर, तो अब क्या विचार कर रहे हो ये तो राम ही जाने। आप सबको बोल दें कि भाई आज शाम को भोजन करने के पहले बंदर को याद नहीं करना। हाँ, आज शाम को भोजन में जाओगे यहां से बंदर को याद नहीं करना। बगैर बंदर को याद किए कोई खा के दिखाओ, अब देखो। हाँ, दिखाओ। ये मन, ये क्या है? फिर विवेकानंद स्वामी बैठ करके सोच रहे हैं कि अच्छा है ठाकुर जी जैसा रखे रहेंगे, भाई ठाकुर जी की मर्जी, मैं तो बैठूं। बैठे हैं, संकल्प किए हुए हैं कि कोई भोजन लाके अपने आप दें तो दें, वरना अपनी मर्जी से बैठा रहूंगा। आपको अपने जीवन से कंप्लेंट है, और जिसको शक्ति ज्यादा आ जाती है वो स्वयं पर विश्वास ज्यादा करता है। विश्वास हो तभी तो आदमी नहीं चाहिए, अगर स्वयं आएगा तो खाऊंगा, ये सोच विश्वास के कारण ही तो आता। बैठे हैं वृक्ष के नीचे, एक सेठ बड़ा सा एक टोपला लेके दौड़ा दौड़ा आया। पैसा वाला सेठ, हाथ में सब अंगूठियां हैं, गहना पहना है। उसके नौकर से भी नौकर काम करते होंगे, ऐसा सेठ खुद दौड़ के एक बांस का टोकरा लेके आया है। टोकरे पर पत्तल का ढक्कन दिया हुआ है। आके स्वामी जी बैठ के ध्यान में है तो हिला रहा है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। उठ के देखे तो सेठ तिलक लगा के, टोपी पहन के, कानों में बाली पहन के, चेन अंगूठी पहन के, बहुत बड़ा सेठ हाथ जोड़ के खड़ा है। भैया क्या बात है, क्यों उठा रहे हो? स्वामी जी अभी भोजन करके हरदम सोता हूं दोपहर में,
ऐसे ही नींद लेने लगा तो ठाकुर जी आके बोलते तू खा पी के पड़ा है सेठ बन के, मेरा बेटा उधर वृक्ष के नीचे भूखा है, पहले भोजन लेके जा, बाद में दूसरी बात करना। आज आपको एक अच्छी बात कहने के लिए दृष्टांत कह रहा हूं। कोई आदमी तक भोजन मिल रहा है, शादी की पंक्तियों में आपकी बारी आते ही खत्म हो रही है और वापस वो ले आता है भोजन, आपको छोड़ के आगे निकल रहा है, तो आप दिखते हुए भी एब्सेंट हो, आप दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हो। जिस दिन बराबर, अभी ऐसे दिखना दिखने में नहीं है, जिस दिन सही दिखने को समझ लोगे कि तुम्हारी विद्यमानता तुम्हारे अंदर से होने वाली ऊर्जा से है। अब शरीर होते हुए भी कई लोगों को देखो, कई लोगों को पंक्ति में एक आदमी जो परोसता है देख लेता है तो बराबर घड़ी घड़ी उनको जाके पूछता है ये लाऊं क्या, वो लाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। आपने देखा होगा, अगर उसके पास 4 बार क्यों जाता है, उसके पास ऐसी कोई ऊर्जा है जो घड़ी घड़ी उसके पास जाके शुश्रूषा करने के लिए इसको मजबूर कर रहा है। और आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो आपके अंदर वो अंधेरा है जो दिखते हुए भी आपको छुपा रहा है दुनिया से। आप दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हो। ये शरीर का दिखना दिखना नहीं है, अंदर के आभा का दिखना ही दिखना है। जिस दिन आभा दिख जाएगी तो गया हुआ वापस आके दुगुना पुरस्कारी करेगा। आपका ध्यान रखिए, ये विशेष रहस्य को समझ लीजिए कि आप दिखना कोई मायना नहीं है। आपने कोई सूट कोट पहन लिया मायना नहीं है, आपने कोई श्रृंगार कर लिया मायना नहीं है। आपका प्रकाश ऊर्जा बन के शरीर में फैलना चाहिए। जिस दिन वो ऊर्जा फैल जाएगी चारों तरफ, दुनिया आपको देखने के लिए तरसेगी। कहाँ गया भाई उसको पहले, अभी यहाँ भी इतने लोग रसोई में हैं, एक को किसी एक को तो जरूर रसोईया घड़ी घड़ी देख के बात करता ही होगा। आप देखिएगा जाके, उसके लिए सब नए लोग हैं, उसके लिए सब यात्री हैं, फिर भी किसी एक आधे को देखना, वो हंसेगा, देखेगा, मिलेगा, उनसे बात करेगा। ये कैसे होता है? सब या तो उसका स्वभाव मिलनसार है तो सबसे मिलनसार स्वभाव से बात करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा है। अगर मिलनसार वाला आदमी तो सबसे मिलनसार होना। किसी व्यक्ति विशेष से ये प्रेम और हंसना कैसे होता है? उसके अंदर वो ऊर्जा है जो सामने वाले को उससे बात करने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है? तो आप भी दुनिया को मजबूर करने जैसी प्रकाश और ऊर्जावान बनिए। दुनिया मजबूर होना चाहिए आपसे संबंध बढ़ाने के लिए। आप संबंधों को बना के उसको निभा नहीं सकोगे, क्योंकि संबंध बनाने से नहीं बनता है, संबंध की शक्ति से संबंध बनता है। देखो, पैसे वाले को देखते ही हर आदमी उसके पीछे जाते हैं कि भाई सेठ आ गए, सेठ आ गए। ये पैसा भी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसके पास आने के बाद उसको सम्मान बढ़ता है। पैसा एक ऊर्जा है। ऊर्जा आपके पास होना हो तो नियमित रोज प्राणायाम करिए। हर हालत में प्राणायाम नहीं छोड़ना चाहिए। जो प्राणायाम छोड़ता है वो जिंदा मुर्दा है, और जो नियमित प्राणायाम करता है वो मौत के मुंह से भी जीवित वापस आ जाएगा। उसके पास वो ऊर्जा आ जाएगी जिस ऊर्जा से दुनिया उसको देखेगी। हमारे अंदर रही हुई नकारात्मकता को निकाल करके हम सकारात्मक बने, सर्वोत्तम बने और दुनिया देखने लायक बने, तो वो प्रकाश हमारे साथ होना चाहिए। क्या प्रकाश? जिसको इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर वो ऑरा मंडल चाहिए तो प्राणायाम करिए। फिर आप देखेंगे थिएटर में आपके बाद ही टिकट क्लोज होगा। भोजन में आपके भोजन परोसने के बाद ही बकेट खाली होगी। ये सब क्यों होता है? जहां ऊर्जा खत्म होती है वहां अभाव होता है, जहां ऊर्जा बहुत होती है वहां बहुलता होती है। दोनों में इतना ही फर्क है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो एनर्जी लेस हो आप। क्या हो? तो आप दुनिया को कोसो मत के मेरे को ये नहीं मिला, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ। 1000 कोशिश करोगे। एक डोकरी ने अपनी पोती को बोला कि देख जोर से बरसात आ रहा है, जा जा, बरसात का पानी बेकार हो रहा है, घड़ा ला के रख दे, ये पानी भर जाएगा तो नहाने काम आएगा। पोती बोलती है, जाओ दादी, मैं तो खेल रही हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे को खेलने दो ना। अरे बेटा, घड़ा ला के रख दे, 1 मिनट का काम है, पानी भरेगा तो नहा लेंगे, आनंद आएगा, मजा आएगा। उसके लिए तो काम एक छोटा सा है, तू कर ले, फिर खेलना। तू मना कौन करते? खेल ले। जैसे बाप, क्या करना तेरे को?
वहां जैसे घड़ा पड़ा है वैसे ही लाके रख दे। तो पोती ठीक है दादी परेशान करती हो ऐसे बोल के घड़ा लाके रख दी। कहां रखी? जहां बरसात का पानी एकत्रित होके एक जगह गिर रहा था घर में, जहां ढलान था। दादी ने देखा 15 मिनट खूब बरसात आया, घड़ा उठा लो। तो जाके देखती है तो पोती ने घड़े को उल्टा रखा हुआ। बरसात पूरी दुनिया में सबके लिए समान बरसता है। कभी जीवन में बरसात को या भगवान को कोसने की कभी भी अपराध मत करना। आपका घड़ा सीधा है कि उल्टा है ये देख लो, इसमें ही आपका कल्याण है। कल्याण इसी में है कि आपका घड़ा सीधा रखा है कि उल्टा। अगर सीधा है तो वो पानी भरेगा, उल्टा है तो पानी बेकार जाएगा। आप हरदम आके कोसो के भाई भगवान मेरा ये नहीं हुआ, मैंने दिया किया, मैंने धूप किया। बारिश ने कभी किसी से भेदभाव किया क्या? बारिश भेदभाव नहीं कर सकता, तो बारिश को भेजने वाले भगवान तो भेदभाव कदापि नहीं कर सकते। वो तो सबके लिए समान है और सबको समान प्यार करते हैं और सबको समान रूप से बनाने की उनकी कोशिश है। लेकिन हमारा घड़ा उल्टा है भाई। कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आप इस दुनिया में सर्वोत्तम बनने के लिए बाहर जाके मेहनत मत करो। इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं है। मैंने एसी हॉल में बैठे बैठे फोन घुमाते करोड़ों कमाने वालों को भी देखा है, और बोरे उठा के पसीना छोड़ के 1000 भी नहीं पाने वालों को भी देखा है। तो मैं इन मेहनतों को कोई इज्जत नहीं देता। आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति प्राणायाम से, ध्यान से, जप से, प्रार्थना से, पूजा से बलवान बन गई, तो आपको भी बलवान बनने से दुनिया का कोई शत्रु नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता कि आप बलवान बन रहे हो। कौन रोक पाएगा? आप में अच्छी आदत तो है नहीं। सुबह में मैंने मंदिर में पूछा किस किस ने मन बोलता है सो जाओ, तो किस किस ने वापस पूछा कि भाई क्यों सोना? नहीं सोऊंगा। आज तक किसने पूछा? पूछा ही नहीं महाराज। तो दुनिया की बातें करके नहीं, मन के साथ बात करके ही महात्मा बन पाओगे। दुनिया से बात करके महात्मा नहीं बन पाओगे। अपने मन से बात करना पड़ेगा। आज से वो काम शुरू करो, मन बोले उसका नाच मत नाचो। मन के विरुद्ध खड़ के ही कोई भी विजयी बनेगा, वसंत विजयी भी बनेगा। ऐसे कोई नहीं बन पाएगा। इस दुनिया में जो बना है, आपको मैं कहता हूं कि सुगंध आएगा। आया? अभी देखो, अभी सुगंध आएगा। अभी कोई हवन कुंड चालू है, देखो अभी आ रही है सुगंध। मैं बोलता हूँ माँ इनको सुगंध दो, देखो अब कितने लोगों का आती है, 1 मिनट में आती है। कल इतने लोगों को बोला, घर घर में आया, ग्रुप में आया है। हाँ, बाहर आदमी खड़ा है, स्प्रे मारते हैं। हाँ, आया सुगंध? क्या अभी हवन चल रहा है? क्या हो रहा है? बेटा बोलेगा तो माँ सुनेगी। माँ का नियम है कि बच्चों को प्यार करने वाली बच्चों की प्रसन्नता से प्रसन्न होती है। अभी भी आएगा और आएगा, आने वाला है। कितने लोगों का आया? लो हाथ ऊंचा करो। ढोंगियों हाथ ऊंचा ढंग से करो। हाँ, जब आ गया सुगंध और बदमाश की तरह बैठे रहो। भगवान को बोलूंगा कि सदा के लिए इनका नाक बंद कर दो। फिर क्या करूं? मैं बोलूं तो वो भी हो जाएगा। संतों की वाणी का कोई शक्ति की सीमा नहीं है, ध्यान रख लेना। आया? हाँ, इसके लिए कोई हवन होने। माँ मेरे अंदर है, कुंड में तो बाद में। कुंड का क्या है? ऐसे कुंडों बहुत देखे। हमारे अंदर वाली माँ है। कहाँ है? हाँ, कुंड में कहाँ आती है? कल इतने मैसेज आए, सब कह रहे कि मेरे घर में आ गया सुगंध, मेरे घर में आ गया, मेरे जिंदगी में आ गया सुगंध। अरे आप सुगंधित रहो, यही तो संत चाहते हैं कि भाई आप सुगंधित रहो, खुश रहो। आपको अगर कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, घड़ी घड़ी लोग आपकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, समाज में यश नहीं है, काम करो तो नुकसान होता है, ये सब है, तो बुद्धि पर विचार मत करो। बुद्धि से कुछ नहीं होता है। बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। रोज प्राणायाम करो। मैंने क्या बोला? अच्छे आदमी से सीखो प्राणायाम। ऐसे ही ऊपर मैं देखता हूं कई लोग ऐसे जैसे नागिन पिक्चर की जयप्रदा आ गई हो और नाच रही हो।
ये सब मत करो। आपको कुछ आए तो ही करना, संतों के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। संत तो आपके पिता हैं, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और संत से आप शिक्षा लेके अच्छा, उनको क्या अपना हुनर दिखाओगे? आपके हुनर क्या, मैंने देवों के हुनर भी देख लिया, अब क्या देखना है, क्या देखना बाकी है? उधर पीछे से मैं जैसे चालू कर, पीछे से आवाज आता है, ये सब आवाज वापस करूं तो मेरे को लगे कोई छाछ सबोड़ रहा है। हाँ, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं हबोड़ो ले लो। क्या कहते हैं? हबोड़ो लेवे, हबोड़ो लेवे, यानी कोई भी चीज को ऐसे मुंह में शुश करके खाता है। तो ये तो नाक से ही ऐसी आवाज निकालें। तुम सब ये जो नाक से ऐसे ऐसे प्राणायाम करते हो, जाओ स्टार टीवी में जाओ, तुम्हारा हुनर देख के पूरा प्रोग्राम ही चालू हो जाएगा। देखो नाक से ही कैसे कैसे आवाज निकाल रहा है, मैजिक आवाज है उसमें। तो आपको बताऊं कि रोज प्राणायाम किसी उत्तम आदमी से सीख के रोज प्राणायाम करो। प्राणायाम करते करते शरीर के अंदर रहना जो भी जहर है, शरीर के अंदर जो नकारात्मकता है, शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, सब निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। फिर इतने पॉजिटिव हो जाओगे, मैं लिख के देता हूं कि आप बस स्टैंड में बैठो, ट्रेन स्टेशन में बैठो, एयरपोर्ट में बैठो, आपसे बात करने कोई ना खुद आके खड़ा होके बोलेगा कि आप कहाँ रहते हो। अगर आपको देख के कोई आके बात करना पसंद करता है तो समझना आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। आपको देख के कोई मुंह फिरा रहा है तो ओम शांति, क्या है? हाँ, तो दुनिया आपके पास आए, हम विवेकानंद स्वामी तो बन नहीं सकते, लेकिन विवेक को तो जगा ही सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। भाई हम विवेकानंद स्वामी कैसे बने महाराज, लेकिन विवेक को तो जगा ही सकते हैं, इतना तो काम करना पड़ेगा आप सबको। आप चाहते हो कि मैं दुनिया में कुछ बनूं, ये इच्छा से ही कृष्णगिरी भी आए कि महाराज हम कुछ बने, कुछ हो, हमारा जीवन सफल हो, कुछ तो हो महाराज, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने अपने उपदेश को ही आशीर्वाद बना दिया। ले भाई आशीर्वाद ले ले, यही आशीर्वाद है। गुरुदेव ने जो बोला वो करते जा। क्या करते जा? हाँ, दुनिया क्या पूछने आए, प्राणायाम कर, 5 मिनट ध्यान कर, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर। आप एक्सरसाइज को आरोग्य का माध्यम मत समझिए, ये राजधानी का एक्सप्रेस है। एक्सरसाइज आरोग्य तो देता ही है, लेकिन डेड सेल्स को रिवाइव करता है एक्सरसाइज। आपको रोज, स्त्री हो पुरुष हो, व्यायाम रोज करना। कई लोग इसको आरोग्य का, शरीर के स्वास्थ्य का वस्तु मानते हैं। हमारे शरीर से हजारों सेल हर क्षण मरते हैं, जो नया रिवाइव नहीं होता है उसको बुढ़ापा बोलते हैं। बुढ़ापा क्या है? 1000 सेल मर गए, हजारों सेल मरते ही रहते हैं, शरीर से नया उत्पन्न होते हैं। 1000 मरते हैं ना, 900 उत्पन्न हो रहा है, तो वो शिथिलता। 1000 सेल मर गए, 500 उत्पन्न हो रहे हैं, बुढ़ापे के पास आ गए। 1000 मर रहे हैं, 100 उत्पन्न हो रहे हैं, बुढ़ापा आ गया। 1000 मर गए ने, एक भी उत्पन्न नहीं हुए, मौत आ गया। समझ रहे हो आप? तो ये सेल रिवाइविंग में सबसे बड़ा काम करता है वर्कआउट। क्या काम करता है? आप वर्कआउट करते हो यानी एक्सरसाइज करते हो। अभी ये वर्कआउट सब शब्द अभी आया है, पुराने जमाने में हम तो व्यायाम एक्सरसाइज करते थे। अभी पुस्तक पढ़ता हूँ काफी सारे, तो उसमें देखता हूँ कि वर्कआउट लिखा हुआ है। पहले तो मैं सोचा वर्कआउट क्या है, फिर मालूम पड़ा एक्सरसाइज को आजकल वर्कआउट बोलते हैं। ऐसा नए नए शब्द उत्पन्न किया। तो आप रोज एक्सरसाइज करो 10 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट प्राणायाम करो। अपनी जिंदगी की सर्वोत्तमता के लिए 20 मिनट नहीं देता हो और व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में मनोरंजन में 5 घंटा देता हो, इससे बड़ा मूर्ख तो तीनों लोकों में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। खाली 20 मिनट का काम 20 मिनट बराबर करके देखो। आप किसी भी उम्र में हो, कैसे भी दिखते हो आप, एक काला रंग, गोरा रंग, सुंदरता, बद्धता, इसमें जाओ मत। हमारे बराक ओबामा ने साबित किया रूप मायना नहीं रखता है, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने यह साबित कर दिया कि अंदर में आभा और प्रकाश हो तो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। तो आप रूप, रंग, कई लोगों को मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ा गिड्ढा हूं इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से तो तू बहुत गिड्ढा नहीं हो सकता, 3.5-4 फुट के हुए। हाँ, तो ऐसे रूप, रंग, कद पर कभी मत जाओ, अपने आप को कम मत समझो कभी।
अपने अंदर की भावनाओं को उत्तम रखो और नियमित प्राणायाम, ध्यान और एक्सरसाइज 20 मिनट, वो आपके अच्छे के लिए है, ये समझ के करो। इसमें पड़ोसी को कोई फायदा नहीं है। आपके एक्सरसाइज करने से पड़ोसी को फायदा होगा, प्राणायाम करने से पड़ोसी निहाल होगा। फिर आप कहीं भी जाओगे तो एक दिन आप बराबर विदाउट ब्रेक प्राणायाम करोगे, आपका इंस्टिक्शन जिसको कहते हैं अंतर की चेतना जागृत हो जाएगी। फिर क्या होगा, कहीं चलते चलते आप सोचोगे कि अभी ये आदमी मुझे देखेगा, ऐसे मन में ठानोगे कि ये आदमी मुझे देखेगा, तो आपकी सोच के बल पर वो अपने आप मुड़ के आपको देखेगा, ये होके ही रहेगा। हाँ, अपने आप होता है। मैं कहीं भी जाके ऐसे मन में करता हूँ। इंदौर गया था, एयरपोर्ट पर सोचा कि अभी इस आदमी को आके मेरी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे साथ रहते हैं, वो लगेज लेने चले जाते हैं, सब लगेज उठाते, मैं अकेला वहाँ खड़ा रहता हूँ। मैं कोई सेवा में आना अभी, फिर एक आदमी को देखा, कोई ब्राह्मण था, मैं क्या अभी आके देखो कैसे सेवा करता है। ऐसे मन में सोचा, तुरंत वो आके, महाराज आप कहाँ के हैं? महाराज क्या हम कृष्णगिरी के हैं? नहीं, आपका कोई सामान लाना है, क्या काम करना? फिर जब तक मैं इंदौर रीमकारगिरी में चौमासा किया, मैंने तो इतना ही सोचा कि एक बार वो आके मेरे चरण में गिरे। जब तक मेरा चतुर्मास चला, अखंड रूप से रोज आके सेवा करते बैठा वही। हम किसी पर नजर डाल दिए तो फिर समझना वो सांप के मुंह में गया मेंढक ही है, फिर किसी हालत का नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि संतों की शक्ति क्या होती है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वो शक्ति आप लाइए। ये कथा तभी सार्थक हो गया जब आप सब समझ गए कि जीवन कथा के सार से है, कथा से नहीं है। ये कथा वो सार आपको देना चाहता है कि भगवती शक्तिमयी है, तो ये ब्रह्मांड को शक्ति युक्त उसने सृष्टि किया है और हम पूर्ण शक्तिमान हैं, और हमारी उस शक्ति को पुनः उजागर करना ही भागवत कथाओं के श्रवण का लक्ष्य है, और कुछ नहीं है। हमारे अंदर वो शक्ति पुनः प्रकट हो जाए जो था हमारे अंदर और अभी छुपा हुआ है। उस पर टोकरा लगा हुआ है, इस दीपक पर क्या लग गया है? टोकरा उठा दो, क्या होगा? हाँ, आपको टोकरा उठाने बोला, पड़ोसी में बैठा हुआ डोकरे को उठाने मत जाना, आपको टोकरा ही उठाना। बोलो कि डोकरे, ए डोकरा तू उठ, डोकरा तो उठ जाएगा, आपको टोकरा उठाना है। क्या उठाना है? तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। आज लगता नहीं कि हम ज्यादा कुछ बोलेंगे। मेरे को दो अच्छी बातें आपको बतानी थी, जो बीती बातें हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, लेकिन हम उस पर समय पर चर्चा करेंगे। अभी माँ की महिमा को सुनते सुनते हम चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर का वध, तुलसी की कथा, कल हमने देखा कि भाई सीता कैसे वेदवती सीता बनती है और अग्नि से कैसे वो पुनः माया रूप प्रकट होता है, जो 3 लाख वर्षों तक पुष्कर में साधना करके द्रुपद राजा की बेटी द्रौपदी बनती है। ऐसे कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग में वेदवती सीता और द्रौपदी का कैसे प्राकट्य होता है, उसके बाद सावित्री की महिमा देवी भागवत में आता है। इसमें सबसे अच्छी बात इस देवी भागवत में एक मुझे लगी, क्योंकि मैं माँ पद्मावती का उपासक हूँ, तो इस देवी भागवत में आगे लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा आती है। क्या कथा? और आपको भी खुशी मिलती है, लक्ष्मी की बात करो महाराज, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये लक्ष्मी की कथा में कैसे सृष्टि में प्रकृति और पुरुष, 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाले कृष्ण और नारायण बनते हैं, और भगवती कैसे लक्ष्मी और राधिका बनती है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी बन जाती है, 2 हाथ वाली राधिका बन जाती है। कृष्ण राधा कांत बन जाते हैं और नारायण लक्ष्मी कांत बन जाते हैं। इस प्रकार से कैसे उनकी महिमा होती है, और भगवती कैसे समुद्र से पुनः मंथन के समय उत्पन्न होती है। और यही भगवती ग्रह यानी घर वालों के, गृहस्थों के घर में ये ग्रह लक्ष्मी के रूप में, किस रूप में? राजाओं के घर में राज लक्ष्मी के रूप में, स्वर्ग में देवताओं के पास स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में, इसी देव भागवत में स्पष्ट उल्लेख किया है। इसलिए ये बात बताता हूं, पाताल में पद्मावती के नाम से नाग लक्ष्मी के रूप में पद्मावती कैसे प्रकट होती है, इस देवी भागवत में वर्णन है कि कृष्णागिरी की पद्मावती पाताल में नाग लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। किस रूप में?
वही नाग लक्ष्मी कृष्णगिरी में पद्मावती के नाम से पूजी जाती है। ये पाताल लक्ष्मी है, ये देवी भागवत में उसका वर्णन है। मैं तो पद्मावती को अगर अनंत शक्तिमय समझता हूं तो दुनिया के हर रूप में वो है ये समझता हूं, इसीलिए मुझे देवी भागवत करना है। वरना मुझे कोई, मैं देवी का उपासक हूं। देखो मैं जैन साधु हूं, मोक्ष को कर्म के ऊपर के पुरुषार्थ को मानता हूं, फिर देवी भागवत क्यों करना? क्योंकि मैं देवी का उपासक हूं। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरी माँ की महिमा ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर माँ सब कुछ है तो माँ की महिमा सब कुछ है मेरे लिए। और आपको भी वो माँ कैसे शक्ति दे रही, एक क्षण में अपनी विद्यमानता। मैं कहूं माँ तू यहाँ है, दिखा अपने रूप को, तुरंत सुगंध फेंकती है कि हाँ मैं हूं। एक क्षण में उसकी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा जहां माँ को हाजिर बोलते ही उधर सुगंध डालती हो जोर से। ऐसा कोई तीर्थ देखा है? तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में कृष्णगिरी की तुलना नहीं है। ऐसी माँ को नमन करके कोटि कोटि वंदन करें। किस किस को सुगंध आया था? वापस आया सुगंध? बोलो ने आने लगे, क्योंकि पीछे कंपाउंड में 2 लोग लगाए हुए हैं। जब जब बोलूं तब स्प्रे मारिए। क्या करिए? अगर सच्ची में मरवाता हो तो बोलेगा, पहले ही मुंह बंद करके बैठेगा कि भाई ये बात फिर उजागर हो जाएगी। ये माँ किस किस को आया? अभी सबको आ रहा है, अभी तो सब तैयार हो गए। अभी क्या कुंड में यज्ञ हो रहा है, तो देवी को यज्ञ कुंड में आने की क्या है? वो तो हमारी भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए आती है। माँ हाँ माँ हाँ माँ विनती के लिए आती है। बाकी अंदर में पहले से ही बैठी हुई है। क्या आना न क्या जाना है, यहीं बैठी, अंदर बैठी, अंतर्यामी अंदर बैठी, सबका हिसाब लगाती है। क्या करती है? तो ऐसी माँ को नमन का। सुगंधी सुगंधमय हो गया। आज मंगलवार है। क्या है? कहते हैं देवी के दिन में मंगलवार। कई लोग भैरव जी का भी रविवार समझते हैं। भैरव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि तीनों लोकों में भैरव का एक ही दिन है जो मंगलवार है, भैरव का दिन। लेकिन दुनिया रविवार रविवार करती है, तो हम भी करते हैं। हाँ चलो चलो मान लो, क्योंकि 7 ही दिन मान लो, अपने क्या नुकसान। जितना ज्यादा मानोगे इतना ज्यादा भक्ति करोगे उन दिनों में, इसलिए रोज ही मानो, अपने क्या जाए, कोई फर्क पड़े। हाँ तो अब आपको क्यों दुख आता है ये बात तो बताना है, बता के फिर पूरा कर दूंगा। बैठ जाओ जोशी जी, बैठो, शांतियों बैठो। हाँ तो महाराज आपको दुख क्यों आता है इसका एक रहस्य बताऊं क्या? किसको सुनना है? सबको सुनना है। देखो एक बात बताता हूं, आपके पास भक्ति है, लेकिन आपको डर नहीं है भगवान। क्या नहीं है? भक्ति तो है, अगर विश्वास नहीं होता तो भगवान है, ये विश्वास नहीं होता तो कृष्णगिरी कोई आते क्या? विश्वास है भाई भगवान है तो ही तो जाएगा। भगवान के पास कौन जाएगा भाई? विश्वासी ही जाएगा, विश्वासी है गया। लेकिन डर है क्या भगवान का? अभी आपको भगवान का डर होता तो आप कोई भी झूठ या गलत काम कर पाते क्या? आप सोचिए, क्यों करते हैं? आपको ऐसे लगे कि मैं दिया करूं तो भगवान देखते हैं, मैं धूप करूं तो भगवान सुन लेते हैं, मेरी प्रार्थना भी सुनते हैं, लेकिन मैं गलत करूं तो भगवान आंख बंद करके बैठे रहते हैं। यही तो आपके अंदर में आइडिया है। इसके लिए मैं एक घटना आपको, सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनाना चाहता हूँ? सच्ची घटना। आप सुनो इसको, आपको आश्चर्य लगेगा ये घटना सुन के कि ऐसे भी होता है। शायद आप सुधर भी जाओ तो अच्छी बात ही है, इससे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं सुधरो तो सुधरने की प्रार्थना करो भगवान से। लेकिन बोलता तो उसी आशय से हूं कि हम संत कैसे एकदम चुस्त और प्रज्ञा युक्त रहते हैं। इस कहानी को सुनो तो आपको मालूम पड़े कि आजमगढ़ गांव सुना होगा, आजमगढ़ नाम सुना है? उधर एक कलेक्टर थे, बहुत एक समझो एक 80 साल 70 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में एक कलेक्टर थे, उनका नाम था देसाई साहब। क्या? देसाई, मुरारजी देसाई हुए ना, फेमस हुए मुरारजी देसाई। किस लिए बोलो? हाँ हाँ, मुरारजी देसाई ट्रीटमेंट बोले तो अलग ही ट्रीटमेंट गिना जाता था। स्वमूत्र चिकित्सा। क्या चिकित्सा? उसमें बहुत फायदा है, लेकिन अपने को सुनने में बड़ा अटपटा लगता। थोड़ा सा सुबह सुबह
निकला मूत थोड़ा निकाल दें, फिर बाकी के मूत को पी के कैंसर तक ठीक होता है। आज भी वो इलाज होता है, लेकिन अपने को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अलग बात। लेकिन स्वमूत्र में आप स्वयं को गुण स्वस्थ करने की पूरी ताकत है। अब उसको छोड़ो, बेचारा मोरारजी देसाई भी मर गया, अभी उसकी बात करके क्या फायदा। लेकिन ये देसाई साहब एक दिन ऑफिस, अपने घर के अंदर जो ऑफिस बनाया हुआ है छोटा सा उनका, वो बहुत बड़े कलेक्टर हैं। उस ऑफिस में बैठ करके वो कुछ ऐसे ही आराम कुर्सी में ऐसे कर रहे हैं। उनका बेटा था काशीनाथ, उसका नाम, क्या नाम? हाँ, आपको भी मैं आज निवेदन करूंगा इसी बहाने कि बच्चों का नाम ऐसा रखिए कि अगर जप करने आपके पास फुर्सत नहीं हो और बेटा का नाम लेने में ही जप हो जाए, ऐसा नाम रखिए। आप बेटे का नाम लो न जप हो जाए, ऐसे नाम मत रखिए। जिगर, मैं आजकल पूछता हूँ बेटे का नाम क्या है? जिगर। अरे उसमें जिगर ही नहीं होगा तो काई से उसके जिंदगी में सफलता होगी? तो उसका नाम जिगर क्यों रखे ना? आपने अजामिल की कहानी सुनी होगी। अजामिल बड़ा कंजूस और दुष्ट है, और मरते समय इसको विचार आ गया कि मेरे तिजोरी की चाबी कहाँ रखी, अभी मर जाऊंगा, कहीं लूट न ले लोग। तो वो अपने बेटे को बुलाता है, नारायण नारायण। ऐसे तुरंत यमदूत भी आते हैं, वैकुंठ से नारायण के दूत भी आते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं। यमदूत कहते हैं इतना पाप किया नरक में जाएगा। नारायण के दूत कहते हैं 1000 पाप किया होगा, अंत में नारायण का नाम लिया है तो सब पाप माफ हो गया। इसको पुष्पक विमान में बैठा करके वैकुंठ में ले जाएंगे। आखिर सब झगड़े में नारायण के दूत ही जीते, और वो अजामिल जो जिंदगी भर पाप किया वो रथ में बैठ के वैकुंठ की ओर गया, महापापी। इसलिए आप पाप करके लास्ट में राम का नाम मत ले लेना। मेरा उपदेश का सार ये नहीं है, मेरा उपदेश का सार ये नहीं कि जिंदगी भर पाप करो ना अंत में राम का नाम ले लो, ये नहीं है। लेकिन राम का नाम तारता है, ये मेरा उपदेश का सार है। ऐसे नाम अच्छे अपने, आजकल नए नए बच्चे को लेके माँ बाप आते हैं, कोई भी नाम दे, महाराज साहब कोई मॉडर्न नाम दीजिए ना। अच्छा नाम मॉडर्न चाहिए, बेटा भी मॉडर्न ही होगा, मुसलमान लड़की को लेके भागेगा, चलेगा? तेरे को बच्चों में संस्कार चाहिए, नाम में मॉडर्न चाहिए। अगर तलवार का म्यान खोटा होगा तो अंदर गया हुआ तलवार भी खोटा ही पड़ेगा, कैसे अच्छा रहेगा? आगे कोई नाम रखो अपने बच्चों का तो ईश्वर का नाम रखो, ताकि कभी बुलाना पड़े तो बिना काम ही रोज 10-15 जाप होता रहे भगवान के नाम का, फुगट में होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर राम है, नारायण है, बच्चों का नाम हे राम करते करते प्राण भी निकल गया तो कम से कम वैकुंठ में तो जाएंगे। कितना फायदे का नाम। किसी का नाम पूछा, क्या नाम है? मलाई। अरे क्या तेरे घर के दूध में मलाई नहीं मिलती जो इसके नाम में मलाई रखनी पड़ी? वो तो दूध को गर्म करो, 40 रुपए के दूध में ही मलाई मिल जाती। राम बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वो नाम रख। मलाई का क्या पड़ा? हेतल है, शीतल है, क्या क्या नाम आजकल राम जाने सुने, और भी तरह तरह के नाम। अभी वो नाम का ही भाषण करूं तो अलग ही कहानी हो जाए, इतने नाम। काशीनाथ बेटा आया अंदर, बाप मुंह मरोड़े बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? देखा ही नहीं उसकी तरफ। बेटा ही, पिताजी आज्ञा है, ऐसे हाथ जोड़ के पूछता है। बाप कहता है मरनी मर, कई आज्ञा लेना, मरो। जब मैंने बोल दिया विलायत में जाके तू जाके कलेक्टर की पढ़ाई कर, तू बोलता बैरिस्टर का पढ़ूंगा, उसका पढ़ूंगा, इसका पढ़ूंगा। जब सुनना ही नहीं है, मन मर्जी का करना है, ऐसे बच्चे के रहने से नहीं रहने से क्या फर्क पड़े? जा कुछ भी कर, पहले मेरे घर से निकल अपनी पत्नी को लेके, फिर तुझे जो करना करना, मुझे जरूरत नहीं ऐसा बेटा। बाप चिल्लाता है, कलेक्टर है, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। बेटा हाथ जोड़ के कहता, पिताजी एक कलेक्टर पने में लोगों को बहुत परेशानी देखा है। ये गोरों का राज्य चल रहा है, अंग्रेजों का, इसमें हर आदमी दूसरों पर अत्याचार करता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई पढ़ाई करके मैं भी अत्याचार करूं। मैं लोगों की सेवा चाहता हूं, मुझे सेवा करनी है, मुझे आज्ञा दो, मैं सेवा लायक पढ़ाई करूं। अच्छा, तो हम सब अत्याचार करते हैं, तुम सेवा करोगे? हम सब अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, दुष्ट हैं, तुम बहुत सेवा करोगे। भाई जाओ, बाप को ही तुमने अत्याचारी कह दिया ऐसे उल्टा बोल के, जाओ जाओ, ऐसे फटकारा। फिर बेटा बोला, पिताजी पिताजी बात मत कर, ज्यादा बोल मत।
बाप को बोलता है कि भाई कलेक्टर पने में अत्याचार है और तू बहुत बड़ा सेवा करेगा, निकल यहां से, घर से आगे मेरे मुंह नहीं दिखाना, तेरी पत्नी को लेके निकल जाना, वापस नहीं आना। वो रोते रोते बाहर निकला। इतने में पत्नी आई। पत्नी आकर के कहती, अरे उसको पसंद है वैसे पढ़ने दो, आप क्यों पीछे पड़ते हो, बेचारा दुखी होता है, उसका ध्यान रखो। अच्छा, अब तुम पुत्र से सती बनोगी, पति की सती नहीं बनोगी, पुत्र से सती बनोगी, जो पुत्र का पक्ष लेने आई हो। मेरी पत्नी हो तो मैं जो करूं उसका ध्यान देना कि बेटे के पीछे पड़ना। अरे वो पढ़ना चाहता है, जा जा तू उसकी सती बन, तू दुनिया में पहली औरत होगी जो बेटे की सती बनी, पति की सती नहीं बनी। सुनते ही पत्नी ने जोर से ऐसे जोर मारा छाती पर, वहीं बेहोश होके गिर गई। फिर बहुत उसको पानी दीनी डाला तो उठ के वो रोती रोती वो भी चली गई। अब देसाई साहब गरम गरम होके ऐसे चेयर पर पड़े पड़े ध्यान कर रहे ऐसे कि देखो उल्टा बेटा, एक उल्टा औरत, सब यही मेरे घर में आए। ऐसे सोचते सोचते पड़े हैं तो पड़े देखते हैं तो इनके पीछे से एक आदमी निकला। क्या निकला? एकदम घबरा गए कि ये कौन निकला मेरे पीछे से, एकदम घबरा गए। देखो तो चमक रहा है वो आदमी, उसके हाथ में एक पेपर और पेन है। क्या है? पेपर पेन है। एकदम घबरा के, अरे ये पीछे कौन है, अपने घर में कौन घुस गया, ऐसे पीछे देख के पूछते, कौन है रे? वो कहते हैं तुम्हारा आदमी हूं। मेरा आदमी? मेरा आदमी कौन हो? मैंने तो कभी तुमको देखा नहीं, मेरी नौकरी करते, मैं तो अपॉइंट करता हूं, नौकरी होती है, तुम कौन हो मेरे? सीआईडी हूं। सीआईडी? मैं यहाँ के तालुका आजमगढ़ का कलेक्टर हूं, सीआईडीओ को मैं नियुक्त करता हूं। मेरे पीछे किसने सीआईडी भेजा है? मैं परमात्मा का सीआईडी हूं। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, आजमगढ़ के कलेक्टर के साथ हुए घटना बता रहा हूं। आपकी खोपड़ी खुल जाए तो अच्छा, ये दया से बता रहा हूं ये कहानी। मैं परमात्मा का सीआईडी हूं। परमात्मा का सीआईडी? अरे खुफिया एजेंट तो हम लोग लगाते हैं, तो मेरे ऊपर कोई सीआईडी लगाता है? मैं यमराज का दूत हूं। क्या मैं मर गया जो यमराज का दूत आ गया मेरे सामने? क्या मैं मर गया? देखते हैं कलेक्टर साहब, मैं मरा तो नहीं हूं, ये कौन यमराज का दूत? हम सबके साथ एक एक रहते हैं। इस पृथ्वी में जितने लोग जीवित हैं हर एक के साथ हम एक रहते हैं। रोज वो क्या क्या काम करता है क्या नहीं उसको हम लिखते रहते हैं, ताकि ऊपर जाएगा तो उसका हिसाब किताब। ऐसा ही पढ़े जो यमदूत का दूत है, वो यमदूत का भी लेखक दूत है, चित्रगुप्त का दूत है। वो लिखा है ये कलेक्टर अत्याचारी है, बेटे पर मनमानी करना चाहता है। ये पढ़ते ही एक लाइन कलेक्टर गुस्सा आ गया, उसको कहे कि मैं मनमानी करता हूं कि मेरा बेटा मनमानी करता है? उसने मेरी बात नहीं मानी, मनमानी वो करता है और तुम मेरे को मनमानी बोलते हो? अरे वो मनमानी किया होगा तो उसके साथ जो दूत है वो लिखेगा मनमानी की बात। तुम अपनी मन की मर्जी बेटे पर थोपना चाहते हो, तुमने मनमानी किया है, तुमने अत्याचार किया, तुमने अन्याय किया, वो सब हमने लिख दिया है। सब लिखते हो, कब से लिखते हो? तब जब से तुम जन्मे तब से लिखते हैं। तो मैंने आज तक कौन से अच्छे काम किए? अच्छा काम तो कुछ दिख के नहीं आ रहा है आज तक। खराब काम कितने किए? अरे वो बोलने में टाइम निकलेगा, हजारों हैं खराब काम। अरे मैं पिछले हफ्ते गरीबों को 3000 लोगों को खाना दिया, अन्नदान, उसके बारे में कुछ लिखा है? लिखा है, पढ़ो। कलेक्टर ऐसे पढ़े, 3000 लोगों को आज खाना खिला रहा ये देसाई, ताकि लोगों में तारीफ होवे, लोगों में ताली बटे और ये अन्नदान का पुण्य मिले तो कुछ न कुछ फायदा हो जाए। ये स्वार्थ के चक्कर से आज देसाई ने 3000 लोगों को खाना खिलाया है, ऐसे लिखा। अब वो कहे अरे मैं परसों भगवान के जुलूस में गया था, कलेक्टर आगे निकल के भगवान के जुलूस के साथ गया, उसके बारे में कुछ लिखा है? देसाई भगवान को मानता ही नहीं है, फिर भी जुलूस में जाता है ताकि लोगों को लगे कि कलेक्टर साहब कितने सरल है, देखो जुलूस में जुलूस के आदमी बन के निकलते हैं, इसलिए इस नालायक ने जुलूस में गए जाने की नौबत काढ़ी, ऐसे लिखा हुआ। अरे तुम ऐसे करते हो? मैंने 15 गरीब औरतों को सिलाई मशीन दिया, उसके बारे में कुछ लिखा? लिखा है, पढ़ो।
15 औरतों को सिलाई मशीन दिया। उसी दिन सुबह इस देसाई ने 5,000 रुपया किसी से घूस खाया। फिर मन में आया कि 5,000 में 25 रुपया खर्चा भी कर लूं तो कौन सा फर्क पड़े। उस 5,000 के घूस में 75 रुपया खर्चा करके सिलाई मशीन दिला दी इस नालायक ने। ऐसे लिखा हुआ है। अब एक एक पढ़ पढ़ के इसकी खोपड़ी ठनके के ऐसे क्या ऐसे क्या ऐसे क्या। वो कह के तूने जो किया वो हम नहीं लिखते, उसके पीछे जो भावना से किया वो भावना हम लिखते हैं। हम लोगों का काम ये है कि तू किस भावना से काम करता है वो भावना हम लोग लिखते हैं। सावधान रह जा देसाई। तो ये कहता है जा जा, मैं परमात्मा को भी नहीं मानता और परमात्मा के दूत को भी नहीं मानता हूं। कौन बोलता है? तो तुरंत वो कुछ लिखने लगता है। इसको गुस्सा आया, क्या लिखता है बता। उसने लिख के पूरा करके इसको दिया, ले ले पढ़ पढ़ ले। तो उसने लिखा इस नालायक ने मेरे को आंख से देख लिया है, अब भी बोलता है कि मैं परमात्मा को नहीं मानता ना उसके दूत को नहीं मानता। इसको आंख देना ही बेकार है। आंख रह के ही अंधा है जो मेरे को देखने के बाद बोलता है कि परमात्मा को नहीं मानता। तुरंत ये बोलता बड़ी गलती हुई मुझे, अब थोड़ा समझ आ रहा है। तुरंत दूत कुछ लिखता है। ये पूछता क्या लिखता है? इसमें थोड़ी समझ आ गई आज कि गलती करे तो थोड़ा पछताना पड़ेगा और नौबत आएगा, मुझे देखने के बाद कुछ तो बदलाव है। दूत ने ऐसे लिखा है। अब 2 दिन में जितने कर्म हुए इस देसाई से, उसका जो एक एक बात ये लिखता है वो देख देख के देसाई को पसीना पसीना हो रहा है। इसके हर कर्म में स्वार्थ, पाप और दुष्टता देसाई को अच्छे से दिख रहा है। तीसरे दिन बेटे को बुला के खुद ही वो बाहर निकल गया था, कहीं से पकड़ के लाके बोले बेटा मेरी गलती हो गई रे, तेरे को जो पढ़ना पढ़, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को कलेक्टर बना के क्या करूंगा, अपनी मर्जी का पढ़ाई करो बेटा। अरे आपने माँ का दिल बहुत दुखा दिया, अब मैं घर में नहीं आऊंगा। अरे गलती कर दी बेटा, गुस्से में कर दिया मैंने, मेरे को गुस्सा आ गया, तेरी माँ को सुना दिया, वो भी मैं गलती मानता हूँ। अब मैं महसूस कर लिया हूँ, तेरी माँ से भी माफी मांग लूंगा, तेरे से भी माफी मांग लूंगा। तुम मर्जी जैसे रहो बेटा, घर में रहो, प्रेम से रहो। मैं तो अब भजन में जिंदगी निकालना चाहता हूँ। बहुत कर ली कलेक्टरी, बहुत कर ली पढ़ाई, अब मेरी बुद्धि में थोड़ा आ गया बेटा के भक्ति भजन करता रहूं। पत्नी मुंह पर उंगली रख के सोच रही है कि ये खड़ूस को, ये खूसट को ऐसे कौन सी दिव्य विद्या काम कर गई जो रातों रात ये सुधरा हुआ है। रोज डांटना, फटकारना। ऐसा पति जो बोलता है कि पुत्र के साथ सती बन, उस पति को क्या कहें? ऐसा पति कैसे बदल गया? पति को हाथ जोड़ के पूछती है कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, आप इतने सुधरे हुए कैसे लग रहे हो? वो बोले कि मैं जो हुई मेरे साथ घटना तुमको बोलूं तो तुम मानोगे नहीं, और जो हुई मेरे साथ उससे मैं बदले बगैर भी रह नहीं सकता, ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ एक लेखक पड़ा हुआ है जो मेरे हर चीज को लिख रहा है। अब करूं तो खोटा काम कैसे करूं, क्योंकि मुंह के सामने साक्षी है कि मेरी गलतियों को लिखने वाला मेरे साथ में ही बैठा है, मेरे गलतियों को लिखने वाला मेरे पीछे ही बैठा है। अब काई गलती करूं महाराज? आपके हरेक के साथ एक लेखक पड़ा हुआ पीछे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कर्म को भक्ति के रूप में भी करो तो भक्ति के पीछे उद्देश्य क्या है। कर्म करो पाप तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, झूठ बोलो तो उद्देश्य क्या है, पाप करो तो उद्देश्य क्या है, क्रोध करो तो उद्देश्य क्या है, निंदा करो तो। एक निंदा करने के पहले आज के दिन को याद करके वसंत मिजाई जी महाराज साहब ने बताया कि एक पेपर पेंसिल लेके मेरे साथ एक आदमी पड़ा हुआ है पीछे, सच्ची घटना बता रहा हूं। और बाद में बैठ के वो आदमी लिख रहा था, तो इसने पूछा कि अब क्या लिख रहे हो? तो उस लेखक ने लिखा कि अब देसाई बदल गया है, इस बदलाव के कारण शायद प्रभु की कृपा हो जाए, ये हम सिफारिश करते हैं। आप हरेक के पीछे एक लेखक पेंसिल पेपर लेके पड़ा है जो दिख नहीं रहा है। प्रार्थना करो ईश्वर को दिख जाए, नहीं भी दिखे तो ये विश्वास करो कि एक एक क्षण का लेखा जोखा हो रहा है। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगा रहा है। क्या कर रहा है?
हिसाब लगा रहा, इतना समझ लोगे तो दुनिया के नाटक बंद हो जाएंगे। मेरे ये काम, न मेरा वो, न मेरा ऐसा, न मेरा वैसा, न मैंने क्या अच्छा किया, इसके सिवाय बाद में कोई विचार ही नहीं आएगा। जब ये विचार आ जाएगा आप में कि कोई तो लिख रहा है मेरे साथ, क्या आएगा? हाँ, दुनिया को पकड़ने नहीं दौड़ोगे आप, दुनिया के बंधनों से छूटने दौड़ोगे। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि कोई बैठ के पीछे लिख रहा है, वो दिख नहीं रहा ना आपको। ये घटना के बाद आजमगढ़ के देसाई कलेक्टर कैसे सुधर गया, कल्याण पत्रिका में इसकी सच्ची घटना आई हुई है। बहुत पहले, कम से कम 80, 60, 70 साल पहले की बात। लेकिन किसी किसी को पुण्य हो तब ये हो जाए भाई। हमारा पुण्य इतना नहीं कि लिखने वाला दिख रहा, पुण्य में कोई कमी होगी, लेकिन लिखने वाला आज तक आपको क्या क्या लिखा होगा ये थोड़ा सोचिए, फिर बड़ा सा मजा आएगा कि आपके लिए उसने क्या लिखा होगा। ये सोचिए क्या लिखा होगा, आप ही बताओ। हाँ, अगर वो लेख ले जाके ऊपर पहुंचा दे तो आपका हालत क्या है ये सोच लीजिए। मैं तो इतना ही कहता हूं कि आपका आज के तारीख से जो करतूत किए हुए हैं उस हिसाब से लेख ऊपर पहुंचे तो आपको क्या वैकुंठ मिले कि स्वर्ग मिले कि क्या मिले, आप बताओ। किसी को बोलने ही मन नहीं करेगा। हाँ? हाँ? बताओ तुम। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरा एक नजारा काफी है। हाँ, दुनिया पकड़ने गए वो लेखक बाहर निकल जाए तो मालूम पड़ जाए कि हालत क्या है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। हाथ ऊपर, मीठी मीठी ताली के साथ। माना दुनिया रंगीन बड़ी, माना दुनिया रंगीन बड़ी, हर चीज बनाई है इसमें। माना दुनिया रंगीन बड़ी, बड़ी चीज बनाई है इसमें। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरा एक नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना। देखो, मेरे साथ एक आदमी पड़ा हुआ है जो मेरे हर एक एक कदम की हिसाब लिख रहा है। ऐसे सोचो तो ही क्या हो, सोचो। ये हमने सोचा नहीं, हमने इतना ही सोचा कि भगवान है, दिया कर लो, देवी है, धूप कर लो, और बाद में अपने मनमानी करो। पूजा रूम में जाओ, बड़े भक्ति करो 15 मिनट, फिर 23 घंटा 45 मिनट तक संसार का लपेटे लपटो। हाँ, आज आपको थोड़ा सा समझाना है कि हमको 15 मिनट के भगत नहीं बनना है, परमात्मा के भगत बनना है।